हेलो एंड बिग वेलकम टू आवर चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रिजेश। तो आप सभी लोगों की डिमांड पर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के सेकेंड पेपर की आप लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, आप लोगों की मांग थी। तो आप लोगों की मांग के अकॉर्डिंग हम अपने चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रिजेश पर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिस तरह आप लोगों ने अभी तक पेपर फर्स्ट वाले वीडियो पर प्यार दिया था, आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखें और लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब किए। हम सभी ज़रूर बच्चों तक पहुँचाएं जो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और फिफ्थ सेमेस्टर को उनको एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट सेमेस्टर में। ठीक, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर मैं आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ, जो 75 नंबर्स का होता है। ठीक, पेपर कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर टाइटल जो है आप लोगों का रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। ठीक, इसमें आपका 75 मार्क्स का पेपर होता है। टाइम आपका 2 घंटे रहते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। आपके 3 सेक्शन होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका पूछा गया है 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 क्वेश्चन के लिए 3 नंबर है और प्रत्येक एक क्वेश्चन का लगभग 50 शब्दों में आपको आंसर देना। ठीक, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको 50 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आपके टॉपिक दी हुई हैं। सबसे पहले आपका पूछा गया है फेवरस की पुनर्विन्यास, फेवरस की रीअरेंजमेंट जिसे हम बोलते हैं। ठीक, दूसरा आपका पूछा गया है विकर्णवत समानता, डायगोनल रिलेशनशिप जिसे हम बोलते हैं। ठीक, तीसरा नंबर पूछा गया है चर ऑक्सीकरण अवस्था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। नेक्स्ट पूछा गया है प्लेटिनम मेटल, प्लेटिनम धातु क्या होती है। 4F सीरीज एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक, एंसेस्टियल एलिमेंट क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ NiCO4 कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना बनानी है। ठीक, उसके बाद में अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व के बारे में पूछा गया है। बेजिलिक अम्ल पुनर्विन्यास के बारे में आपसे पूछा गया है और जियोलाइट्स आपके बारे में पूछा गया। ठीक, ये आपका हो गया पहला सेक्शन के अंतर्गत आपके 10 क्वेश्चन हो गए। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक, चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में आपका जो अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड 150 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। आपके 6 नंबर के हैं। क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है और 150 शब्दों में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है लैंथेनाइड संकुचन की चर्चा कीजिए, डिस्कस लैंथेनाइड कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट आपको पूछा गया राइट ऑक्सी ऑक्साइड्स एंड फास्फोरस, फास्फोरस और ऑक्सी अम्ल की अम्ल लिखिए। फास्फोरस और ऑक्सी अम्ल क्या है वो लिखिए। डिस्कस कैटालिक यूज एंड ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण तत्वों की उत्प्रेरकीय प्रयोगों की चर्चा कीजिए। ठीक, नेक्स्ट आपका जो पूछा गया बोरेजीन पर टिप्पणी लिखिए। बोरेजीन जो होता है उस पर आपको टिप्पणी लिखना था। पिनाकोल पुनर्व्यवस्था की विवेचना कीजिए और इसकी क्रियाविधि लिखिए। जो आपका पिनाकोल रीअरेंजमेंट और उसका लिखना है और उसका मैकेनिज्म आप लोगों को बताना। ठीक, ड्राई शेप ऑफ XFE2 एंड XF4 XF6, इसका आपको आकृति खींचना, आरेख बनाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है नाइट्रोजन यौगिकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है इस पर आपको बताना है। लास्ट सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपका 10.5 नंबर मिलेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है हाफ मैन ब्रोमाइड पुनर्विन्यास पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है माइकेलिस मेंटेन समीकरण की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया सिलिकेट पर टिप्पणी लिखिए और लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया हीमोग्लोबिन के बारे में चर्चा कीजिए। तो ये था आप लोगों के डिमांड पर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर, जो आपके अपने चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रिजेश आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, उन सभी बच्चों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।